आज की ये क्लास और आपका 10 नंबर का एक टॉपिक तैयार। सही सुना आपने। अगर आज की ये क्लास आप पूरे देखते हैं तो यहाँ से आपके 10 अंक पक्के होने वाले हैं, क्योंकि अगर आप इस साल का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपको 10 अंक मिलने वाले हैं लेटर राइटिंग के, जो आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में आते हैं। आपको लेटर लिखना होता है, 2 लेटर दिए जाते हैं जिनमें से आपको एक लेटर लिखना होता है, जिसके लिए आपको पूरे 10 अंक मिलते हैं। और ये जो टॉपिक होता है वो 101% पूछा जाने वाला टॉपिक होता है, लेकिन हर कोई 10 अंक पूरे गेन नहीं कर पाता है। पूरे 10 में से या तो 8 मिलते हैं या तो 6 मिलते हैं, किसी को 4 ही मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सही फॉर्मेट नहीं पता होता है लिखने का। ठीक है, उन्हें नहीं पता होता है कि हमें एक अच्छा पत्र कैसे लिखना है। तो हम यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान देंगे कि इसकी कौन कौन सी गलतियां हैं जहां पर हमारा नंबर कटता है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले बता देते हैं कि कौन सी गलतियां हैं जहां पर हमारा नंबर कटता है। उसके बाद हम 3 ऐसे इंपॉर्टेंट लेटर को देखेंगे जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस साल के आपके बोर्ड एग्जाम में मिलने ही वाले हैं। ठीक है, तो कौन सा 3 लेटर अभी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे नंबर कटते कहाँ हैं और कौन सी गलतियां अगर हम ना करें तो हमें पूरे नंबर मिल जाए। तो जो सबसे पहला हमारा मेन रीजन होता है हमारे अंक कटने का, वो होता है फॉर्मेट। अगर हम पूरा पत्र सही से लिखते हैं लेकिन हमारा फॉर्मेट गलत है तो हमें पूरे अंक कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसलिए हमें फॉर्मेट को ध्यान में रखकर चलना। अभी हम इसका फॉर्मेट बताएंगे हर एक लेटर को लिखने से पहले। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा सबसे मेन कारण है आपके नंबर कटने का, वो हो जाता है आपका कंटेंट। ठीक है, आप उस कंटेंट में आ जाता है कि आपने लिखा क्या है। ठीक है, आपने किन वर्ड का यूज किया है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखकर चलना है। ठीक है, तीसरा मेन कारण हो जाता है आपका ग्रामर। ठीक है, अगर आपने पंक्चुएशन मार्क सही से नहीं लगाया, कहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पर कॉमा लगाना है, ये आपने सही से नहीं उसमें लगाया है, और उसके बाद में अगर आपने टेंस को इधर उधर कर दिया है, पास्ट को प्रेजेंट को पास्ट कर दिया है, तो इसके भी नंबर कटते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखकर चलना है। अब चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे 3 लेटर हैं जिनको अगर हम तैयार कर लें तो हमारे काम हो जाए और हमें 10 अंक पूरे मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला लेटर आ जाता है राइटिंग अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर या सिस्टर। हमें अपने भाई या बहन को एक पत्र लिखना है, टेलिंग हिम या हर, उन्हें बताते हुए कि यूजेस एंड मिस यूजेस ऑफ सेल फोन, कि फोन के कौन कौन से सदुपयोग हैं और कौन कौन से दुरुपयोग हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे भैया? सबसे पहले हम फॉर्मेट जान लेते हैं। अगर हमें कोई लेटर टू एडिटर लिखना है तो हम सबसे पहले लिखते हैं सेंडर एड्रेस, यानी भेजने वाले का पता। उसके बाद हम लिखते हैं डेट, फिर लिखते हैं रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, और उसके बाद हम लेटर लिखना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा कोई लेटर लिख रहे हैं जैसे कि हमें कोई अपने भाई बहन को लिखना है या अपने सगे संबंधी को लिखना है, तो हम उसमें ना तो सब्जेक्ट डालते हैं और ना ही अपना पता डालते हैं भेजने वाले का। डायरेक्ट हम क्या लिखते हैं? डायरेक्ट हम लिखते हैं रिसीवर एड्रेस, और आप इसे कुछ भी बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपने मन से कोई भी बनाकर लिख सकते हैं। आप एक क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे जिसके पास हम भेज रहे हैं उसका पता। ठीक है, यानी क्या लिखेंगे? रिसीवर एड्रेस। यहाँ पर क्या लिखेंगे? रिसीवर एड्रेस। ठीक है, समझ जाइए, यहाँ पर लिख नहीं जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे? उसके बाद हम लिखेंगे डेट। ठीक है, एड्रेस आप कुछ भी बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें तो कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? उसके बाद हम लिखेंगे डेट डालेंगे, और डेट लिखने का सही फॉर्मेट जो है यही है। ठीक है, क्या लिखेंगे? कुछ भी लिख सकते हैं आप, 3 मार्च, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? कोमा लगाकर 2000, और फिर 24-25 हमने ना लिखकर XX लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी गलती जो आप करते हैं यहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ, डेट लिखने में आपको कभी भी डेट इस तरह से नहीं लिखना। ठीक है, कि 3 मार्च 3 इस तरह 2024 इस तरह बिल्कुल भी नहीं लिखना है। ठीक है, अगर आपने ये लिखा तो आपको 10 में 10 अंक कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, ध्यान में रखकर चलना है इसीलिए इसको भी। ठीक है, आपको इस तरह कभी भी डेट नहीं डालना है। जो डेट डालने का सही तरीका वो यही है कि सबसे पहले क्या लिखेंगे? 3 मार्च, यानी तारीख, महीने का नाम, और फिर सन का नाम लिख देंगे। ठीक है, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, वरना आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह मार्च MARCH, मार्च 3, और 2000 जो भी आप लिखे हैं XX। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन आपको इस तरह बिल्कुल भी नहीं लिखना है। ठीक है, इस तरह करके बिल्कुल भी नहीं लिखना है। ठीक है, याद रखिएगा, इस तरह भी और इस तरह भी आपको नहीं लिखना है कि आप इस तरह लिख दें, 1 हो गया और फिर 2 हो गया, इस तरह 2024, इस तरह बिल्कुल भी नहीं लिखना है। जो डेट लिखने का सही फॉर्मेट है ये यही है। ठीक है, इस तरह लिखेंगे कि 3 मार्च 3 मार्च 2024-25, कुछ भी आप लिख सकते हैं, वरना XX भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये होगा हमारा एड्रेस, और हमने इसके साथ डेट भी लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे? माई डियर सिस्टर, या फिर क्या लिखेंगे? माई डियर। अगर हम बहन को लिख रहे हैं तो लिखेंगे सिस्टर, माई डियर सिस्टर। अगर हम अपने भाई को लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे माई डियर ब्रदर। ठीक है, बहन को लिख रहे हैं तो माई डियर सिस्टर, बहन को और भाई को लिख रहे हैं तो माई डियर ब्रदर। उसके बाद अब इसके नीचे से यहीं से लिखना शुरुआत करेंगे। क्या लिखेंगे भैया? कि आई होप, कि मैं आशा करता हूँ, यू आर डूइंग वेल, कि तुम बहुत अच्छे होगे। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि तुम बहुत अच्छे होगे। आई एम ग्लैड, मुझे खुशी हुई, टू नो, यह जानकर, दैट, कि, मुझे यह जानकर खुशी हुई कि, यू हैड अ ग्रेट बर्थडे, कि तुम्हारा जन्मदिन था। ठीक है, मुझे जानकर अधिक खुशी हुई कि तुम्हारा जन्मदिन था। दिस ईयर, इस साल। ठीक है, एंड योर डैड, और तुम्हारे पिताजी ने, गिव यू, यहां पर गेव होगा। ठीक है, सही कर लीजिए, गिव नहीं गेव होगा। ठीक है,
एंड योर डैड गिव यू ये मोबाइल फोन, और तुम्हारे पिता ने तुम्हें एक मोबाइल फोन दिया है, ठीक है। मुझे जानकर खुशी हुई कि तुम्हारा इस साल जन्मदिन था और तुम्हारे पिता ने तुम्हें एक मोबाइल फोन दिया है एज योर बर्थडे गिफ्ट, ठीक है। इतना लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसान शब्दों में बता दीजिए, ठीक है। अब क्या लिखेंगे कि मोबाइल फोन्स की जो मोबाइल फोन है कैन सर्टेनली हेल्प यू इन अ लॉट ऑफ वेज, ठीक है, कि मोबाइल फोन कैन कर सकते हैं सर्टेनली निश्चित रूप से हेल्प यू तुम्हारी मदद, ठीक है, कि मोबाइल फोन है निश्चित रूप से तुम्हारी मदद कर सकते हैं इन लॉट ऑफ वेज, ठीक है, बहुत तरीके से। क्या लिखेंगे कि मोबाइल फोन कैन सर्टेनली हेल्प, जो मोबाइल फोन है वो कई तरीके से निश्चित रूप से तुम्हारी मदद कर सकते हैं, ठीक है। फिर लिखेंगे कि यू कैन इजिली कॉन्टेक्ट एनीवन, कि तुम किसी को आसानी से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यू कैन इजिली कॉन्टेक्ट एनीवन, तुम किसी को आसानी से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और फिर क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि एंड लुक एट एजुकेशनल कंटेंट एनी टाइम, और एजुकेशनल कंटेंट जैसे जो कि आप इस समय देख रहे हो वो तुम किसी भी समय देख सकते हो, ठीक है। और एजुकेशनल कंटेंट जो भी शैक्षणिक मटेरियल है वो तुम किसी भी समय देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे बट यू हैव टू कीप इन माइंड, कि तुम्हें दिमाग में रखना होगा द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूजिंग इट, इसे प्रयोग करने के जो नुकसान है उन्हें भी, ठीक है। और तुम्हें अपने दिमाग में यह भी रखना, और तुम्हें अपने दिमाग में इसके प्रयोग के नुकसान को भी रखना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे कि लॉन्ग हावर्स ऑफ स्क्रीन टाइम पर ज्यादा वक्त बिताने से कैन एक्चुअली हार्म योर आई, ठीक है, कि वो तुम्हारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। मोबाइल फोन जो है वो तुम्हारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है ज्यादा स्क्रीन टाइम बिताने से, ठीक है। फिर लिखेंगे इट्स यूज रिड्यूस कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, यह जो है तुम्हारी कंसंट्रेशन को कम करता है, ठीक है, तुम्हारी आत्मबल को कम करता है या फिर घटाता है, ठीक है, कम करता है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि आई होप मैं आशा करता हूं यू यूज द मोबाइल फोन, कि तुम मोबाइल फोन को यूज करोगे ओनली इन लिमिटेड कैपेसिटी, बहुत कम मात्रा में, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि तुम अब मोबाइल फोन को बहुत ही कम मात्रा में यूज कर रहे हो, और ऐसा अपने भाई को लिखोगे, ठीक है। और क्या लिखोगे कि टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ठीक है, और अपना ख्याल रखना, योर लविंग या तुम्हारा प्यारा योर ब्रदर, और उसके बाद अपना नाम, या फिर आप PQR भी लिख सकते, XYZ ABC कुछ भी करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, इसका तो ये हो गया हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेटर जो हमने आपको बहुत ही आसान शब्दों में बता दिया। क्या कोई ऐसा वर्ड है जिसको आपको समझ में नहीं आया हो, क्या कोई ऐसी इसमें मीनिंग रहेगी जो हमने आपको ना बताई हो? बहुत ही आसान शब्दों में बता दिया। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे तैयार कर लीजिए, ठीक है। और इसी तरह अगर आप एग्जाम में लिख देंगे तो आपके पूरे 10 अंक मिल जाएंगे। अब ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं हमारा अगला कौन सा इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट लेटर है। ठीक है, जो हमारा अगला सबसे इंपॉर्टेंट लेटर आ जाता है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट्स इन टाइम। एक एप्लीकेशन लिखना है किसको? प्रिंसिपल को, अपने कॉलेज के, और उनसे रिक्वेस्ट करना है, निवेदन करना है टू ऑर्गेनाइज यानी आयोजन करने का एनुअल स्पोर्ट्स, जो हमारे वार्षिक समारोह होते हैं, वार्षिक जो हमारा खेल होता है उस समय पर करवाएं। ठीक है, तो ये ऐसा हमें अपने टीचर को, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल को हमें ऐसा पत्र लिखना है। ठीक है, एक एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले अब देखिए, उसमें आपको नहीं लिखना होता था, ठीक है, उसमें आपको सब्जेक्ट नहीं लिखना होता, जैसे कि हमने पिछले भी लेटर में बताया, जब अपने भाई बहन को, ऐसा के संबंधियों को लिखते हैं। लेकिन जब हम किसी प्रिंसिपल को लिखते हैं या फिर एडिटर को लिखते हैं तो उसमें हमें अपना सब्जेक्ट भी लिखना होता है। प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं तो कहाँ से शुरुआत करते हैं कि टू द प्रिंसिपल। कहाँ से शुरुआत करते हैं? टू द प्रिंसिपल। और फिर क्या लिखते हैं? अपने प्रिंसिपल। और फिर क्या लिखते हैं? अपने कॉलेज का नाम, टू द प्रिंसिपल। और फिर लिखेंगे PQR कॉलेज प्रयागराज, अपने स्कूल का नाम या कुछ भी आप लिख सकते हैं बना चुना कर। ठीक है, पहले यही तो लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद हम लिखेंगे डेट। ठीक है, जैसा कि हमने बताया कि डेट आप इसी तरह लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा 11 जून और फिर कोमा लगाकर आपको ईयर का नाम लिख देना है। आपको इस तरह बिल्कुल भी नहीं लिखना है। ठीक है, ध्यान में रखिए, आपको इस तरह बिल्कुल भी नहीं लिखना है वरना नंबर कट जाएंगे। ठीक है, ध्यान में रखकर चलिए। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? इसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट वो वाला सब्जेक्ट नहीं, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री। ठीक है, सब्जेक्ट की आप किस मुद्दे पर आप बात करना चाहते हैं, किस मुद्दे, आप किस सब्जेक्ट को लेकर आप ये पत्र लिख रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? रिक्वेस्ट फॉर एनुअल स्पोर्ट्स। क्या लिखेंगे? रिक्वेस्ट फॉर एनुअल स्पोर्ट्स, यानी इस बात का निवेदन कर रहे हैं इस पत्र में कि जो वार्षिक समारोह है, वार्षिक खेल का आयोजन है, वो जल्द से जल्द करवाइए। इसलिए हम क्या लिखेंगे सब्जेक्ट में? रिक्वेस्ट फॉर एनुअल स्पोर्ट्स। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे? डियर सर। यहाँ से अपना हम पत्र लिखना शुरू करेंगे, डियर सर, या फिर आप मैडम भी लिख सकते हैं, ये हो जाता है आपका सैल्यूटेशन। ठीक है, डियर सर या मैडम, आप जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद लिखेंगे आई एम स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, कि मैं आपके विद्यालय का ही छात्र हूँ।
आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं यह पत्र लिख रहा हूँ टू अरेंज एन एनुअल स्पोर्ट्स, एक वार्षिक खेल का आयोजन करने के लिए इन आवर कॉलेज इन टाइम, ठीक है, समय से अपने कॉलेज में, ठीक है, अपने कॉलेज में समय से एक वार्षिक खेल का आयोजन करने के लिए मैं यह पत्र लिख रहा हूं। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद लिखेंगे कि स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि जो खेल है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है इन मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है, आधुनिक युग में, आधुनिक जीवन में जो खेल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज, क्योंकि ऑफ द वेरियस बेनिफिट दे हैव, ठीक है, क्योंकि उनके जो कई लाभ हैं, उनके बहुत सारे लाभ हैं, खेल के बहुत सारे लाभ हैं, इसीलिए स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए जो खेल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद लिखेंगे यू नो, तुम जानते हो, द स्पोर्ट्स कीप माइंड एंड बॉडी हेल्थी, कि जो स्पोर्ट्स होते हैं वो दिमाग को, माइंड को और बॉडी को यानी शरीर को हेल्थी यानी स्वस्थ रखते हैं, एंड ब्रिंग्स आउट आवर टैलेंट्स, और जो हमारे अंदर टैलेंट होते हैं उसको बाहर लाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद लिखेंगे कि यू शुड इंस्पायर अदर, कि तुम्हें दूसरों को भी इंस्पायर करना चाहिए, दूसरे इंस्टीट्यूट को भी इंस्पायर करना चाहिए टू डू सेम यही कार्य करने के लिए, ठीक है। तो इतना हो गया हमारा। अब हम कंक्लूजन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आई देयरफॉर रिक्वेस्ट, कि मैं इसीलिए निवेदन करता हूं, यू तुमसे, आपसे, टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट्स, ठीक है, वार्षिक खेल का आयोजन करने के लिए, ओपिंग फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, और मैं एक सकारात्मक रिस्पॉन्स का आशा करूंगा, ठीक है, और मैं एक सकारात्मक रिस्पॉन्स, आपका जो उत्तर है उसकी मैं आशा करूंगा, ठीक। उसके बाद क्या लिखेंगे? योर ओबीडिएंटली, ये ऊपर नीचे हो गया तो इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है, इसे सही कर लीजिएगा, ठीक है, गलती हो जाती है भाई। योर ओबीडिएंटली, उसके बाद क्या लिखेंगे? XYZ कुछ भी, ABC PQR कुछ भी, इसी तरह लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट लेटर। अब हम चलिए देख लेते हैं अपना तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट लेटर। अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट लेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेटर है, इसलिए इस लेटर को तो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि हर एक साल पूछा जाता है। यह है लेटर टू एडिटर, और इसमें आपको दो मुद्दों पर यह पूछा जाता है, एक इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन पर और दूसरा इरेगुलर वाटर सप्लाई पर, ठीक है, अनियमित रूप से वाटर सप्लाई पर पूछा जाता है। तो यहाँ पर फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर हमें लेटर टू एडिटर लिखना है, ठीक है। जो भी संपादक हैं न्यूज़पेपर के, उनको हमें लेटर लिखना है, ठीक है। कैसे लिखेंगे जैसा कि हमने पहले ही बताया कि इसमें हम क्या लिखते हैं, इसमें सबसे पहले लिखते हैं भेजने वाले का पता। क्या लिखते हैं? सेंडर एड्रेस यानी भेजने वाले का पता, और हम कोई भी अच्छा सा प्यारा सा एक बनाकर एड्रेस लिख देंगे, ठीक है, एक छोटा मोटा सा एड्रेस बनाकर हम लिख देंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया PQR रामनगर प्रयागराज, ठीक है, ये थोड़ा गलत हो गया है, प्रयागराज हो गया है, ठीक है, प्रयागराज होगा, ठीक है। तो लिख देंगे हम कोई भी एक एड्रेस बनाकर भेजने वाले का पता, ठीक है, कोई भी बनाकर लिख देंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? उसके बाद हम डेट लिखेंगे, ठीक है, डेट लिखेंगे 10 जुलाई 2024, यहाँ पर नहीं लिखा, हम 20x लिख दिया है, ठीक है। आप 2024, 2025, 2026 भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप उस तरह नहीं लिखो। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि डेट को इस तरह बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ठीक है, इस तरह डेट को बिल्कुल भी नहीं लिखना है। आपको डेट लिखने का जो सही फॉर्मेट है यही अपनाना है, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखना है? द एडिटर, और जिससे आप पत्र लिख रहे हो उस एडिटर का एड्रेस, यानी टाइम्स ऑफ इंडिया या कोई न्यूज़पेपर है, जैसे कि दैनिक जागरण होता है, और क्या होता है अमर उजाला, उसी तरह एक है टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया, और फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है, किस सब्जेक्ट पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट हमने बताया कि जब अपने भाई बहन रिश्तेदार को जब पत्र लिखते हैं तो उसमें सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, लेकिन जब एडिटर को पत्र लिखेंगे तो उसमें हम सब्जेक्ट जरूर लिखेंगे। सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट में लिखेंगे कि प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, ठीक है, इलेक्ट्रिक सप्लाई के प्रॉब्लम के बारे में। उसके बाद लिखेंगे डियर सर, डियर मैडम, कुछ भी करके लिख देंगे, और फिर यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे, और यहाँ पर कुछ लाइनों में पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद अपने मुद्दे को डिटेल में बताएंगे, उसके बाद कंक्लूजन लिख देंगे कि हमें क्या चाहिए, और उसके बाद अपना हम एड्रेस लिख देंगे, और उसके बाद हम योर सिंसियरली XYZ लिख देंगे। तो इस तरह हमें पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलिए अब देख लेते हैं फटाफट कैसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आई एम अ रेजिडेंस, कि मैं एक निवासी हूँ, ऑफ रामपुर प्रयागराज रामपुर का, कि मैं एक निवासी हूँ रामपुर प्रयागराज का, ठीक। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं यह पत्र लिख रहा हूँ, टू शो यू प्रॉब्लम, तुम्हें यह समस्या दिखाने के लिए, अबाउट फ्रिक्वेंट, बारंबार हो रही ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, और इन आवर लोकेलिटी। आई एम राइटिंग अ लेटर टू शो यू प्रॉब्लम, कि मैं यह पत्र लिख रहा हूँ तुम्हें यह प्रॉब्लम दिखाने के लिए, कि अबाउट फ्रिक्वेंट, बारंबार ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसके ब्रेकडाउन के, इन आवर लोकेलिटी, अपनी एरिया में। मैं यह पत्र अपने एरिया में, अपनी लोकेलिटी में, अपने क्षेत्र में हो रही बार बार इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन के बारे में लिख रहा हूं आपको दिखाने के लिए, ठीक है।
उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे वी आर इन डिफिकल्ट सिचुएशन, कि हम बहुत ही कठिन परिस्थितियों में जी रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, पीपल हैज़ टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज़, कि जो लोग हैं, जो भी हमारे एरिया के लोग हैं, उन्हें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई के ब्रेकडाउन के दौरान जो हमारे एरिया के लोग हैं उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, द होल एरिया इन थ्रोन इनटू डार्कनेस, कि जो पूरा एरिया है वो पूरा अंधेरे में पड़ा हुआ है, जो पूरा हमारा क्षेत्र है, पूरा हमारा एरिया है, पूरा अंधेरे में पड़ा हुआ है। द पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट, कि जो एक्सीडेंट होने की जो संभावना है इंक्रीजेस, बढ़ती जाती है, ड्यू टू डार्कनेस, अंधेरे के कारण, ऑन द रोड पर, ठीक है। कि जो संभावना है एक्सीडेंट होने की वो दिन पर दिन बढ़ती जाती है अंधेरे के कारण रोड पर, ठीक है। क्योंकि अंधेरे में गाड़ी दिखाई नहीं देगी और एक दूसरे से भिड़ जाएंगे, लड़ जाएंगे, तो एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। फिर लिखेंगे कि स्टूडेंट आर नॉट एबल, कि जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, वह भी सक्षम नहीं है, वह भी एबल नहीं है टू स्टडी वेल एट नाइट, अच्छे से पढ़ाई करने को रात में, ठीक है। जो छात्र हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, वो भी अच्छे से रात को पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद हम कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि आई वांट यू, कि मैं तुमसे चाहता हूँ, तुम यू पब्लिश दिस प्रॉब्लम इन योर न्यूज़पेपर, कि इस प्रॉब्लम को तुम अपने न्यूज़पेपर में हाईलाइट करो, न्यूज़पेपर में पब्लिश करो, सो ताकि इलेक्ट्रिक सप्लाई डिपार्टमेंट, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रिक सप्लाई के डिपार्टमेंट हैं, कुड टेक एनी एक्शन, कोई एक्शन ले सके, कोई प्रतिक्रिया ले सके, ठीक है। आई शेल बी ईगरली, कि मैं बहुत उत्सुक हूँ, लालायित हूँ, वेटिंग फॉर द एक्शन टू बी टेकन, जो भी एक्शन लिया जाएगा उसके लिए, ठीक है। मैं बहुत ही जल्द प्रतीक्षा करता हूँ, बहुत ही लालायित हूँ, बहुत ही उत्सुक हूँ, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे योर सिंसियरली XYZ या फिर PQR ABC, ठीक है, इस तरह लिख देंगे, ठीक है। तो सिंपल शब्दों में क्या लिखना होता है, हमें एडिटर को पता लिखना होता है कि हमारे इलाके में कौन सी समस्या है और इसको अपने न्यूज़पेपर में दिखाइए, और फिर ताकि जो अथॉरिटी है, कौन अथॉरिटी कोई एक्शन ले सकें इसके अगेंस्ट, ठीक है। बस इतना ही लिखना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको पूरे 3 लेटर ऐसे करवा दिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इनमें से एक ना एक तो आपको मिलने ही वाला है, ठीक है। अगर आप और भी कोई बोलोगे तो करवा ही देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन 3 के बाहर आपको कोई देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको सारे सेंट्रल आइडिया देखना है तो आप एक वीडियो में जाकर देख सकते हैं, हमने चैनल पर करवा रखा है। इसके साथ ही साथ अगर आपने आर्टिकल की वीडियो नहीं देख, कौन कौन से आर्टिकल हैं जिनको अगर हम तैयार कर लें तो पूरे नंबर मिल जाएँ, तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही साथ आपको हिंदी की संपूर्ण तैयारी की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, वो भी आप वहाँ से आप कोई भी छूट रहा है, सारी कहानियाँ, सारे सारांश और उद्देश्य, सारी कहानियों का सारांश और उद्देश्य एक क्लास में, सारे निबंध एक क्लास में, सारे पत्र लेखन एक क्लास में, ठीक है। सारे जो भी गद्य पद्य साहित्य के जो MCQ हैं सारे एक क्लास में करवा चुके हैं, ठीक है। तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। बहुत मेहनत हो रही है आपके लिए और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लासेस यहाँ पर आती रहती हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की धमाकेदार क्लासेस वो आपसे ना छूटे। मिलते हैं फिर इसी तरह किसी मजेदार टॉपिक के साथ, धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।